जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी कब है, परिवर्तनी एकादशी व्रत के नियम क्या हैं, परिवर्तनी एकादशी व्रत क्यों किया जाता है, एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता एवं परिवर्तनी एकादशी से जुड़े और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों, हिंदू धर्म में परिवर्तनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, जो प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को मनाई जाती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ऐसा माना जाता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन होते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे पद्मा एकादशी, पार्श्व एकादशी आदि। हिंदू धर्म के मान्यता अनुसार जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करते हैं, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, धन संपत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने और गरीब तथा जरूरतमंदों को दान देने से पिछले जन्म के भी सभी पापों का नाश हो जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में परिवर्तनी एकादशी के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। परिवर्तनी एकादशी के ही दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र जलाशय के पास जाकर पहली बार धोई थी। इस वजह से परिवर्तनी एकादशी को जल झुलनी 11 भी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जल झुलनी 11 भगवान विष्णु के जल में झूलने की कथा से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने जल में झूलने के लिए एक विशेष रूप धारण किया था। इस रूप में भगवान विष्णु जल में झूलते हुए अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मंदिरों में इस दिन भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम जी को पालकी में बिठाकर पूजा आराधना के बाद बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन जो भक्त वामन देव की पूजा करता है, उसे तीनों लोक और त्रिदेवों की पूजा का फल प्राप्त होता है। आइए अब जान लेते हैं वर्ष 2024 में परिवर्तनी एकादशी कब है। तो दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी की शुरुआत होगी 13 सितंबर दिन शुक्रवार को रात्रि 10:31 से, जो 14 सितंबर दिन शनिवार को रात्रि 8:41 तक रहेगी। इस वजह से इस बार 14 सितंबर को ही परिवर्तनी एकादशी जल झुलनी या डोल 11 का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसलिए 15 सितंबर दिन रविवार को परिवर्तनी एकादशी का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6:17 से 9:10 के बीच में करना उत्तम रहेगा। दोस्तों, 10वीं तिथि को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन चावल तथा लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अब आइए दोस्तों, यह जान लेते हैं कि आखिर एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। तो पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध के प्रभाव से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिए और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। इसके बाद चावल के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल को जीव माना जाता है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया, उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना निषेध बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त के सेवन करने जैसा है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है,
और जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। दोस्तों, चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है, जिससे मन विचलित और चंचल होता है, और मन के चंचल होने से व्रत के नियमों में बाधा आती है। लेकिन एकादशी में मन का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है, इसलिए एकादशी के दिन चावल और चावल से बने पदार्थों का सेवन करना वर्जित माना गया है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। तो यदि आप भी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो दशमी तिथि के ही दिन व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए, और दशमी तिथि की रात्रि के भोजन में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं खाना चाहिए जो एकादशी व्रत को प्रभावित करे। जैसे दशमी तिथि में रात्रि के समय चावल, लहसुन, प्याज और कोई तामसिक पदार्थ का सेवन न करें। और परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं, फल फूल, दीप, धूप आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के बाद परिवर्तनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें, और पूरे दिन निराहार रहकर व्रत का पालन करें। द्वादशी तिथि के दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं यथासंभव दान दक्षिणा दें तथा व्रत का पालन करें। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने से पूर्व जन्म के सभी पाप कट जाते हैं, भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि आती है, और जीवन में शांति और सुख आता है, और मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, तथा यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सभी व्रत और त्यौहार की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।